तोती ने तोते से कहा, स्वामी लगता है कि इस बाग में कुछ अपशगुन होने वाला है। तो सीता माता सुन रही है। तोते ने डांटा तोती को, अरे आप पागल हो गई हो, आप नहीं जानती हो यहाँ अपशगुन नहीं, यहाँ शुभ होने वाला है। क्या शुभ होने वाला है? एक दिन राम यही बगिया आई है, एक दिन राम यही बगिया आई है, एक दिन राम यही बगिया आए हैं, एक दिन राम यही बगिया आए हैं, एक दिन राम यही बगिया आए हैं। दिन के अदर से पाप कट गई है, दिन के अदर से पाप कट गई है, इनके दर से पाप कट गई है, इनके दर से पाप कट गई। तोते ने कहा, तुम पागल हो गई हो, यहाँ एक दिन राम आएंगे इस फुलवारी में। ये बात सीता जी के कान में पड़ गई। सीता माता ने सुन लिया। माँ ने ये विचार किया कि मेरे जीवन की बात इस तोते को कैसे पता, और क्या क्या यह तोता जानता है। इसके लिए तोते को कैद करना जरूरी है। इसलिए बधिक बुलाए लयो पकड़ाई, उड़ गए सुखी हाथ नहीं आई। माता सीता जी ने एक सखी को भेजा नगर में, एक बहेलिए को बुलवाया। बहेलिए ने जाल फैलाया, तोता तोती दोनों बैठे थे। जो ही जाल बहेलिए ने डाला, तोती गर्भवती थी। तोता तोती को बचाने के चक्कर में स्वयं फंस गया। तोती तो उड़ गई लेकिन तोता फंस गया। और कुछ शास्त्रों में यह मत है कि तोती फंस गई तोता उड़ गया, लेकिन पुराण के अनुसार यह भाव है कि तोती उड़ गई और तोता फंस गया। अब तोता फंस गया, सीता जी ने ला करके पिंजड़ा जनकपुर में आंगन में रख दिया। पिंजड़ा धरो अजीर मालाई, और सुंदर सुंदर पकवान बनवाती है। मां स्वयं बनाती है। नाना फल मिष्ठान अनेका, अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं और ला करके तोते के आगे रखती हैं और तोते से पाने के लिए बोलती हैं। लेकिन तोता एक तिनका तक नहीं खा रहा है। धीरे धीरे 8 दिन हो गए। माता सुनैना जी समझाती हैं, तज न देज कहीं प्राण आघारी। सीता जी से कहती हैं, बेटी इस तोते को छोड़ दो, कहीं ये मर न जाए, कहीं प्राण न त्याग दे भूख प्यास से। जब ये खा पी नहीं रहा तो इसको त्याग दो। तो सीता जी कहती, नहीं मैया, ये तोता है खेल हमारो, प्राण से अतिशय है प्यारो। ये हमें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये तोता हमारे जीवन के विषय में जानता है, ये राम के विषय में जानता है। नहीं छोड़ा। एक दिन पिंजड़ा ला करके आंगन में रखा। जिस दिन से सीता जी के घर तोता आया है पिंजड़े में, सोने के पिंजड़े में तोता बंद है, उस दिन से तोती रोजाना आकर के जनक जी के आंगन में मड़राया करती थी। आंगन में पिंजड़ा ला के रख दिया। तोते ने पिंजड़े के अंदर से चोंच बाहर निकाली और चोंच निकाल करके अपनी तोती को आवाज देने लगा, प्रिया प्रिया तोता मुख लायो, तोती उड़ती गगन सुनी पायो। जैसे तोता जो तोती को पुकारने लगा तो तोती ने उड़ा, सुना वहां आकाश मार्ग में मड़रा रही थी आंगन में। तो जब उसने अपने पति की आवाज सुनी तो सुधि बुद्धि सकल दियो बिसराई,
तोती गिरी अमन पर आई, गर्भवती तोती थी इसलिए गिर करके मर गई। जब मर गई तो तोते को क्रोध आया, तोते ने श्राप दिया। अच्छा एक बात और बता दें आप लोगों को कि ये बात तो आप लोग जानते हैं, कई जगह से प्रसंग आप लोगों ने सुना भी हो, कुछ कथाकारों से कहीं से किसी ने भी सुना हो कि तोता और तोती को पता था राम जी के विषय में, इस भाग में एक दिन राम जी आएंगे। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि वो तोता तोती को कहां से पता चला कि यहां राम आएंगे, ये भी बात तो है। देखो कथा में प्रश्न ही विशेष होता है, प्रश्न करते जाओगे कथा का आनंद बढ़ता जाएगा, कथा बढ़ती जाएगी। अब तोते को तो मालूम, तो आखिर तोते को कैसे पता चला कि इस बाग में एक दिन राम जी आएंगे। कथा थोड़ा पुराण में और चलेंगे। वाल्मीकि जी चित्रकूट में है, उनका आश्रम है चित्रकूट में, और वाल्मीकि जी राम जी के जन्म से पहले ही वाल्मीकि रामायण की रचना किए हैं। तो वाल्मीकि जी का स्वभाव था जितनी रचना वो रामायण में लिखते थे उतनी रामायण पाठ करके अपने शिष्य लोगों को सुनाते थे। जितना लिखते उतना सुनाते, दिन भर लिखते शाम को सुनाते। तो चित्रकूट में जिस आश्रम में वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को सुनाते हैं वाल्मीकि रामायण, उसी कुटी के पास में एक वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर ये तोता तोती दोनों वहीं बैठे थे। वहीं उन्होंने सुना कि जब ये प्रसंग जनकपुर का आया तो वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा कि पुष्प वाटिका में सीताराम जी का मिलन हुआ, और जब ये प्रसंग अपने शिष्यों को सुनाया तो तोती और तोते ने भी वाल्मीकि जी के मुख से ये कथा सुनी। तो तोता तोती ने सोचा कि राम जी आएंगे जनकपुर में बागीचे में, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग भी जनकपुर पहुंचे। तो वही तोता तोती आकर के पुष्प वाटिका में रहने लगे। आज वो समय आया जब वो बात कर रहे थे तो सीता जी ने पकड़ा लिया, पिंजरा रख दिया ला करके आंगन में। प्रिया प्रिया तोता मुख लायो, तोती उड़ती गंगन सुनि पायो, सुधि बुद्धि सकल दियो बिसराई, तोती गिरी अमन पर आई। तो तोती आकर के पृथ्वी पर गिर गई। जब गिर गई तो गर्भवती थी, मर गई। अब तोते को क्रोध आया तो तोते ने श्राप दिया सीता जी को। अब कितने श्राप दिए, एक नहीं दो श्राप दिए तोते ने सीता जी को। क्या श्राप दिया है वो श्राप भी आप लोग सुन लीजिए। पहला श्राप दिया, क्या सीता जी आपने हमें सोने के पिंजरे में बंद किया है, तो जाओ मेरा श्राप है कि एक दिन तुम भी सोने के पिंजरा कुलई हो, और प्रियतम बिना बहुत दुख पई हो। जाओ मेरा श्राप है कि जिस प्रकार से तुमने मुझे सोने के पिंजरे में रखा है, एक दिन समय आएगा तुम भी सोने के पिंजरे में बंद होगी। और आरती हनुमान जी के गाते हो तो क्या पढ़ते हो, लंकसी कोट समुद्र सी खाही। तो पिंजरा ही है लंका, लंका के बीच में अशोक वाटिका है, चारों तरफ से समुद्र है और लंका सोने की है। तो सोने रूपी लंका रूपी पिंजरे में सीता जी कैद हुई थी। ये श्राप था तोते का। पहला श्राप तो ये दिया। दूसरा श्राप क्या दिया, कहते मरना और त्यागना एक समान होता है। मरना और त्यागना एक समान है। इसका कथा भी है, पूरी कथा पूरी व्याख्या है। समय कम है क्योंकि विवाह की कथा सुन रहे, नहीं तो उदाहरण से हम समझाते। त्यागना और मृत्युदंड देना ये दोनों एक समान है। तो दूसरा श्राप दिया कि तुमने मुझे सोने के पिंजरे में बंद किया और हमने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरी पत्नी मर गई
और गर्भवती थी, इसलिए जाओ मेरा श्राप है कि जब आप गर्भवती होगी तो मैं मृत्यु दंड तो नहीं श्राप दूंगा, लेकिन ये श्राप देता हूं कि राम जी तुमको भी त्याग देंगे। उस समय तुम भी जब गर्भवती होगी तो अपने पति से दूर हो जाओगी, जिस प्रकार से गर्भवती होने पर मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई। ये श्राप दिया था।